हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है। अरुण ने कुछ सम ऑफ मनी बोरो किया जयंत से। इंटरेस्ट है 8% पर एनम, बट ये सिर्फ 4 ईयर्स के लिए है। उसके नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए 10% पर एनम एंड 10 ईयर्स के बाद 12% पर एनम होगा। और उसने टोटल इंटरेस्ट जो पे किया वो था 12,160 रुपीज। और टोटल टाइम पीरियड जो है 15 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने कितना बोरो किया ये हमें बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सम हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द सम बोरोड बी रुपीज एक्स। ठीक है। अब देखिए, टोटल इंटरेस्ट उसे क्या 3 पार्ट में देनी होगी। फर्स्ट पार्ट आपका 4 ईयर्स के लिए है और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। चलिए, तो तीनों का सम आपका हो जाएगा 12,160 के बराबर। तो फर्स्ट आपका 4 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% टाइम 4 ईयर्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। सेकेंड आपका नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट रेट है 10%। तो प्रिंसिपल एक्स इंटू 10 टाइम है 6 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। और 10 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट रेट हो जाती है 12%। और टोटल टाइम दिया हुआ है 15 ईयर्स। मीन्स फॉर 5 ईयर्स आपका हो जाएगा इंटरेस्ट रेट 12%। तो प्रिंसिपल एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और टाइम होगा 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। और ये आपका हो जाएगा 12160। ठीक है। चलिए, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 इंटू 4 32 एक्स प्लस 60 एक्स प्लस 60 एक्स इक्वल टू 12160। ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 152 एक्स इक्वल टू 1216000। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8000। ठीक है। देयरफॉर सम बोरोड जो हो जाएगी, सम बोरोड इज रुपीज 8000। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है। एक सम ऑफ मनी है, वो 2 साल में टोटल हो जाता है 2925। मीन्स ये अमाउंट दी हुई है। 2 साल बाद की अमाउंट है 20,925। 5 साल के बाद की अमाउंट दी हुई है 24,412.50। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है एंड सम ऑफ मनी क्या है वो फाइंड करनी है। ठीक है। अब देखिए, 2 साल के बाद अमाउंट जो दी हुई है, ठीक है, और 5 साल जो अमाउंट दी हुई है। मीन्स 2 साल के बाद जो अमाउंट है उसके बाद 5 साल तक जो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा। सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स दे देगा। ठीक है। क्योंकि यही तो आपका नेक्स्ट 3 ईयर्स जो है, तो ये दोनों का डिफरेंस हमें मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स जो हो जाएंगे 3 ईयर्स इक्वल टू अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स माइनस अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो रुपीज 24,412.50 माइनस 2925। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 साल के लिए हो जाएगा रुपीज 3487.50। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट आपका नेक्स्ट ईयर के लिए जुड़ता नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स हम अगर फाइंड कर लें कि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इक्वल टू, क्या करेंगे, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये 3 ईयर्स का था, तो इसे डिवाइड करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। रुपीज 3487.50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। और ये हमें दे देगा रुपीज 2325। 2325 ये हो गया इंटरेस्ट हमें
2 साल के लिए इतना इंटरेस्ट होगा, तो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए भी सेम इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 2 साल के बाद अमाउंट तो हमें पता है, देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज, फर्स्ट 2 इयर्स के बाद अमाउंट है 2925 माइनस इंटरेस्ट 2325, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी ₹18,600। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन को देख कर देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो आप टिक कर ही सकते हैं, बट इसमें एक चीज और फाइंड करनी है। हो सकता है 2 ऑप्शन होता है जिसके प्रिंसिपल वैल्यू 18,600 होते हैं। ठीक है, इस केस में नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कैलकुलेट करनी है हमें। देखिए, प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, और ये 2325 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, हमने कैलकुलेट किया 18,600 इंटू टाइम, टाइम 2 इयर्स है, और ये हमारे परसेंटेज में हो जाएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमें 6.25%। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक सम ऑफ मनी है, वो डबल हो रहा है 7 इयर्स में, तो हमें फाइंड करनी है कि 4 टाइम्स कितने ईयर में होगा। ठीक है, डबल हो रही है 7 इयर्स में, हमें फाइंड करनी टाइम पीरियड जिसमें कि वो 4 टाइम हो जाए, और ये सिंपल इंटरेस्ट पर ही आपका रेट जो लगेगा एज ए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए तो सम हम एज्यूम कर लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम कर लेते हैं। लेट सम इज इक्वल टू ₹x एंड रेट इक्वल टू सपोज R%। ठीक है, अब दो केस हो गई। केस वन में क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। डबल होगा तो इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, तो सिंपल इंटरेस्ट इस केस में हो जाएगी ₹2x, अमाउंट आपका डबल हो गया, 2x हो गया, माइनस इनिशियल x, तो सिंपल इंटरेस्ट ₹x हो गई। टाइम दिया हुआ है 7 इयर्स। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा था है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, जो कि x के बराबर है, इंटू रेट, रेट हमने R% लिया, इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये सपोज हमारा इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब हम केस 2 लेते हैं। यहाँ से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे, क्यों उतना कैलकुलेशन करना है। ठीक है, डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे केस 1 को केस 2 से। केस 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि 4 टाइम्स होनी है उसकी अमाउंट, तो अमाउंट 4x हो जाएगी, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारी हो जाएगी ₹4x माइनस x, इट मीन्स ₹3x। टाइम तो हमें फाइंड करनी है, टाइम हमें फाइंड करनी है, देयरफॉर 3x इक्वल टू प्रिंसिपल x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट r, टाइम हमारा t डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए, अगर 2 को हम 1 से डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइडिंग 2/1 कितना हो जाएगा, 3, 3x/x 3 हो गया, और इधर 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू आर भी कैंसिल हो जाएगा, और इधर t/7 हो जाएगा। इट मीन्स t इक्वल टू 21, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम जो हो जाएगी हमारी, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 21 ईयर्स। यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, ए लेंड कर रहा है ₹2500 बी को। ठीक है, और एक सर्टेन अमाउंट सी को भी लेंड कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में 7% पर एनम, और 4 इयर्स के बाद उसे टोटल जो मिलती है इंटरेस्ट वो 1120। ठीक है, इंटरेस्ट 1120 मिल रही है, तो उसने कितना अमाउंट सी को दिया वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, लेट द सम लेंट
लेंथ टू सी बी रुपीज एक्स। तो देखिए इंटरेस्ट जो बी देगा प्लस इंटरेस्ट जो सी देगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 1120 के बराबर, 1120। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट। तो बी को उसने दिया 2500, ये प्रिंसिपल हो गई, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, टाइम 4 ईयर्स दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, प्लस सी को उसने दिया वो हमें फाइंड करनी है एक्स रुपीज, इंटू रेट तो सेम ही रहेगा, टाइम भी सेम है, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1120। ठीक है। अब देखिए यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा, देखिए 7/25, डबल जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 इधर 25, तो 7/25 एक्स इक्वल टू 1120 माइनस ये 25 इंटू 400 इंटू 7 मीन्स 700, और x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 420 इंटू 25/7, और कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 1500। देयरफॉर सम लेंथ टू सी इज ₹1500। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक पर्सन है वो इन्वेस्ट कर रहा है 3 अलग अलग स्कीम में। फर्स्ट स्कीम जो है 6 इयर्स के लिए है, सेकेंड 10 इयर्स और थर्ड 12 इयर्स के लिए। फर्स्ट स्कीम में जो इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, सेकेंड में 12% और थर्ड में 15%, सभी सिंपल इंटरेस्ट ही हैं। और एट द कंप्लीशन जो जब सभी स्कीम की ड्यूरेशन खत्म होती है, मीन्स मैच्योर हो जाता है, तो क्या होता है, तीनों स्कीम से जो इंटरेस्ट आती है वो सेम है, ठीक है, सेम इंटरेस्ट है। तो हमें रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बतानी है कि किस स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो एज्यूम कर लेंगे हम इन्वेस्टमेंट ले, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट बी ₹X, ₹Y एंड ₹Z। तीनों में आपका इंटरेस्ट सेम आएगा। तो फर्स्ट स्कीम आपका प्रिंसिपल हो गया x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 10% एंड टाइम है 6 ईयर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू सेकेंड स्कीम के लिए प्रिंसिपल y हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम जो है 10 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, और थर्ड स्कीम के लिए आपकी प्रिंसिपल z, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, टाइम जो है 12 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, हमें तो रेशियो फाइंड करनी है x रेशियो y, x इज टू y इज टू z। तो यहाँ से देखिए मिला हमें 60x इक्वल टू 120y इक्वल टू 180z, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, बट हमें फाइंड करने हैं x रेशियो y रेशियो z। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे हम एज्यूम कर लेंगे कि k के बराबर है, और सभी x, y और z को हम k के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू k, y इक्वल टू k/2 एंड z इक्वल टू k/3, ठीक है। देयरफॉर x रेशियो y रेशियो z, ये आपका हो गया k रेशियो k/2 रेशियो k/3, और k तो सभी में है तो उसे हम रिमूव कर देंगे, डिवाइड कर देंगे k से, 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगा हमें 6 रेशियो 3 रेशियो 2, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।